गुड मॉर्निंग वाला थी। लास्ट लेक्चर में वो 6 वाला क्वेश्चन मैंने बोला था आपको कि आप सॉल्व कर लो, अगर नहीं आता है तो फिर मैं बताऊंगा। आपने सॉल्व किया क्या वो क्वेश्चन? कुछ डिफिकल्टी हुई किसी क्वेश्चन में? उसके प्रीवियस क्वेश्चन में जो सिनॉप्सिस है प्रोबेबिलिटी का वो समझ में आ गया। इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, जिसमें हमको रिजल्ट पता रहता है क्या आने वाला है, लेकिन हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि रिजल्ट यही आएगा करके। फॉर एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रिजल्ट मुझे पता है, एक तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, लेकिन मैं श्योरली बोल नहीं सकता कि हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा। तो दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इसको क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसको आउटकम बोलते हैं। रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम्स। और उस आउटकम को हम कर्ली ब्रैकेट में अगर लिखते हैं उसके सेट को, तो उसको सैंपल स्पेस बोला जाता है। सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय एस। ठीक है, वो ओमेगा मैंने दो एस याद रखो। और सैंपल स्पेस के नंबर अंदर जो एलिमेंट्स रहते हैं, नंबर्स रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सैंपल पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने? इवेंट्स। बराबर है। इवेंट यानी क्या होता है? इवेंट इज आल्सो सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट यानी पॉसिबल कंडीशन उस सैंपल स्पेस में। जैसे 2 इज अ प्राइम, हमने एग्जांपल देखे थे ना, 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ ऑड नंबर, 2 इज अ इवन नंबर, वो कंडीशन थी, वो कंडीशन। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में प्रोबेबिलिटी का फार्मूला भी बताया था ना। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैं इवेंट ए ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ मैं? इवेंट ए ले रहा हूँ, तो इवेंट ए में प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू n of a upon n of s. Probability of a equal to n of a upon n of s. ठीक है, तो b का आ जाएगा, तो b का आ जाएगा n of a मींस क्या आएगा? ठीक है, तो ए इवेंट के जगह अगर मैं बी लिख सकता हूँ, सी लिख सकता हूँ, तो फार्मूला चेंज होगा क्या? नहीं होगा। n of a मींस नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए, n of s मींस नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस s। ठीक है, तो हम डायरेक्ट एग्जांपल एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? तो देखो क्या दिया है। एक्सरसाइज प्रैक्टिस से 5.4 प्रैक्टिस से 5.4। फर्स्ट क्वेश्चन देखो। If 2 coins are tossed, if 2 coins are tossed is a random experiment. Yes. Find the probability. Find the probability of the following events. First है getting at least one head, और सेकंड है getting no head। देखो, if 2 coins are tossed, मैं 2 कॉइन अगर टॉस कर रहा हूं, कहां पे जाना है? If 2 coins are tossed, find the probability of the following। जो हमने प्रैक्टिस सेट 5.3 सॉल्व की है वैसे ही सॉल्व करना है और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो 2 coins are tossed, 2 coins are tossed, ये क्या है? This is random experiment। Random experiment। Therefore sample space क्या आएगी? 2 पॉइंट अगर मैं टॉस कर रहा हूँ तो हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, या एक इसमें हेड एक इसमें टेल, या फिर पहले इसमें टेल दूसरे इसमें हेड, या फिर दोनों टेल। इतनी पॉसिबिलिटीज है। 2 पॉइंट अगर मैं टॉस कर रहा हूँ तो therefore n of s कितना मिलेगा मुझे? 4 मिलेगा।
नाउ अभी हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं। ये वाला गेटिंग एटलीस्ट 1 तो इसको मैं इवेंट ए कंसीडर कर रहा हूँ और इसको इवेंट बी कंसीडर कर रहा हूँ। नाउ इवेंट ए इज गेटिंग एटलीस्ट 1 हिट। तो अभी मुझे बताओ एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है? कम से कम। ओके, तो एटलीस्ट इवेंट इज गेटिंग एटलीस्ट 1 हिट, कम से कम 8 हिट चाहिए अपर सरफेस पे। अगर मैं 2 क्यूब फेंक रहा हूँ, सॉरी 2 कॉइन अगर मैं टॉस कर रहा हूँ तो उसके इसमें क्या आना चाहिए? एटलीस्ट 1 हिट, 1 हिट चाहिए। 2 रहे तो चलेगा क्या? चल सकता है, ये भी चलेगा और ये भी। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर इवेंट ए इक्वल टू एच एच एस टी टी एच। समझ में आ गया ये? देयरफॉर एन ऑफ ए इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स? 3। अभी मुझे क्या बोला है इन्होंने? प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करने के लिए बोला है। प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करने के लिए बोला है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का? Probability. Therefore, probability of A equal to n of A upon n of S. N of A means number of sample point in event A, और n of S means number of sample point in sample space S. तो n of A कितना आया? 3. n of S 4. Therefore, probability of A equal to 3/4. समझ में आ गया एग्जाम्पल? उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सेकंड, लेट इवेंट, इसको मैं बी दे रहा हूं। इवेंट बी इज दैट गेटिंग नो हेड, हेड नहीं आना चाहिए। देयरफॉर इवेंट बी क्या आएगा? ओनली टीटी आएगा ना? तो n of b, therefore n of b equal to 1, और इसकी probability of b equal to n of b upon n of s। n of b की वैल्यू 1, n of s की वैल्यू 4। therefore probability of b equal to 1/4। हो गया ये? जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे मैं लिखने के लिए टाइम नहीं ले रहा हूँ। वीडियो देख रहे हो आप? आपको फेस कॉपी कंप्लीट करनी है। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, आज नहीं होगा नहीं तो कल होगा, वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में ऐसा समझ लो कि अभी कल आई थिंक छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है। उसके बाद जब आप क्लास में आओगे तब मैं पहले फेस कॉपी दूंगा, ठीक है ना? इससे फेस कॉपी कंप्लीट कर लो। समझ में आ गया एग्जाम्पल ये? ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। बातें मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ 2 dice are rolled simultaneously, find the probability of the following events। फर्स्ट क्या है? sum of digits on the upper faces is at least 10। उसके बाद the sum of the digits on the upper faces is 33। और थर्ड क्या है?
The digit on the first die is greater than digit on second die. Digit on what? ठीक है, तो देखो यहाँ पे इफ टू डाइस आर रोल्ड, दो डाइस पता है ना, क्यूब, दो क्यूब अगर मैं साइमल्टेनियसली फेंक रहा हूँ, वो क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसका जो आउटकम्स आएगा वो हमको लिखना है कर्ली ब्रैकेट में, तो वो आएगा सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टू डाइस आर रोल्ड। इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं लिखा तो भी चलेगा क्योंकि सभी रैंडम एक्सपेरिमेंट के एग्जांपल है, ठीक है। टू डाइस आर रोल्ड, देयरफॉर सैंपल स्पेस क्या आएंगी, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 सर वो एक साथ हो गया, 1 1 4 1 5 1 6 here 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 here 2 2 3 2 4 2 यहाँ पे 2 4 3 4 4 4 5 4 आपको पूरा क्लियर आना चाहिए, इसलिए मैं बीच में लिख रहा हूँ। यहाँ पे 2 3 3 3 4 3 5 3 यहाँ पे 2 5 5 4 5 हो गया। Therefore n of s equal to 36। अभी इवेंट, नाउ अभी फर्स्ट लेट इवेंट A is get sum of A is sum of digits on the upper faces is at least, और एटलीस्ट आगे, एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है, कम से कम। तो कौन सा आएगा कम से कम में, एटलीस्ट 10 से ज्यादा अगर एडिशन आता तो चलेगा ना, 3 प्लस ये तो नहीं आता, ये भी आएगा क्या, नहीं, ये आएगा चलेगा ना 10, 4 प्लस 6 10, उसके बाद 5 5, उसके बाद 5 6, उसके बाद 6 4, आफ्टर दैट 6 5, और कुछ पॉसिबिलिटीज है नहीं। तो n ऑफ a क्या है यहाँ पे, देयरफॉर n ऑफ a इक्वल टू, इसको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। अभी मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n ऑफ a, 6, n ऑफ s 36, तो 1/6। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू 1/6। उसके बाद इवेंट लिखो, नेक्स्ट सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेसेस इज 23। नाउ लेट इवेंट b is that sum of digits on upper faces is 33। देखो अभी यही है, सम ऑफ द डिजिट अपर फेसेस है ना,
सम ऑफ द रीजन अपर केस इज 33 पॉसिबल है क्या? क्योंकि लास्ट में कंडीशन हमारा 6 + 6 12 ही आएगा, बराबर है। तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? 0 यानी यहाँ पे क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, ठीक है। एमडी से गई, इसको मैं 5 से लिख सकता हूँ इस फॉर्म में, लेकिन ये आपको दिया है क्या? नहीं दिया है, तो इसको रहने दो या फिर लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो n of b क्या आएगा? therefore n of b equal to 0। तो फॉर्मूला therefore probability of b equal to n of b upon n of s। n of b यानी इस कंडीशन में कितना आ रहा है? n of b 0 upon 36 0। therefore probability of b equal to 0। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? क्या? digits on the first die is greater than digit on second die। ये मैं ऊपर लिखता हूँ। Now event C is digit on the first die। digit on the first die is greater than the digit on सर कट रहा है, नहीं दिख रहा। digit on event C is the digit on the first die is ये हो गया ना? ठीक है। Let event C is that the digit on the first die is greater than the digit on second die। first die में जो digit है वो क्या चाहिए? greater चाहिए। digit on first die is greater than digit on the second die। तो event C क्या आएगा? 1 2 लिख सकता हूँ क्या मैं? 1 में कोई भी नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 में क्या बोला है? 1 हमको बड़ा चाहिए, यानी फर्स्ट डिजिट फर्स्ट आया वाला नंबर बड़ा चाहिए। 2 1 लिख सकता हूँ मैं? 2 2 नहीं लिख सकता हूँ, बाकी नहीं लिख सकता हूँ। 3 1 लिख सकता हूँ, 3 2 लिख सकता हूँ, 3 3 नहीं रहेगा, सेम हो जाएगा। 4 1 4 2 4 3 हो गया। उसके बाद 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 हो गया। 6 1 6 2 6 3 6 4 स्टॉप हो गया ना? 6 6 इक्वल आ जाएगा। इनको क्या बोला है? डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन डिजिट ऑन द सेकंड डाई। Therefore n of c equal to what? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। n of c equal to 15। इसकी probability therefore probability of c equal to n of c upon n of s। What is the value of n of c? 50। What is the value of n of s? 36। 15 upon 36 3 5s are 3 12s are। Therefore probability of c equal to कितना मिल गया? 5/2। समझ में आ गया? इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो, पढ़ लो। आवाज मत करो, आप पढ़ लो। देखो क्या बोला है? फॉर एग्जांपल देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स है, उस बॉक्स में कितने टिकट्स है? 15 टिकट्स है। ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 15। उस 15 में से मैं कोई भी एक नंबर एक टिकट निकाल रहा हूँ। टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। मैं रैंडमली देख के नहीं निकाल रहा हूँ, ऐसी 50 टिकट्स है, वैसे मैं एक टिकट निकाल रहा हूँ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट टिकट ड्रॉन shows an even number। 1 से लेकर सैंपल स्पेस क्या आएंगी? 2
2 4 एनी सैंपल स्पेस, 1 2 3 4 सैंपल स्पेस बोल रहा हूँ मैं। इवेंट बोलोगे क्या? 1 से लेकर 15 तक सैंपल स्पेस आएंगी। उसके बाद शोज एन इवन नंबर, ये इवेंट ए बनाओ इसको। इवेंट ए इज दैट शोज एन इवन नंबर। तो इवन नंबर 1 से लेकर 15 तक इवन नंबर कौन से आते हैं? 2 4 6 8 10 12 14। हो गया? एंड ऑफ ए निकाल लो और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो। आ जाएगा ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है शोज द नंबर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 5। 1 से लेकर 15 के बीच में ऐसे कौन से नंबर है जो 5 के टेबल में आते हैं? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। एंड ऑफ b इक्वल टू 3। इसकी प्रोबेबिलिटी 3 by 15 बराबर 5। ठीक है, सॉल्व कर लो ये क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A 2-digit number is formed without repetition. वो तो वाला क्वेश्चन देख लो। A 2-digit number is formed with digits 2 3 5 7 9 without repetition. What is the probability? What is the probability that the number form is an odd number, a multiple of 5? And odd number और सेकंड क्या है? मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, तो देखो a 2-digit number is formed। ये पूरा पहले लिख लो। 2 digits numbers is formed with digits 2 3 5 7 9 without repetition. Therefore अगर मैं इसको, मुझे इसकी सैंपल स्पेस फाइंड करना है तो क्या लिखूंगा मैं? सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आप डायरेक्ट एंड ऑफ एस भी लिख सकते हो। सर लेकिन आपने 2 डिजिट नंबर से लगाना है। 2 डिजिट नंबर दिए ना। अच्छा मैं पहला वाला पहला वाला कंसीडर कर रहा था। ठीक है, और 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म, सर 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म विद डिजिट, ये डिजिट है और रिपीटेशंस नहीं करता है। ठीक है, तो s इक्वल टू क्या आएगा? देखो 2 डिजिट नंबर पहले क्या आएगा? 2 2 आएगा क्या? नहीं, क्योंकि रिपीटेशन नहीं है करता है। तो 2 3 आएगा, 2 3 2 5 2 7 2 3 2 5 2 7 2 9। उसके बाद 3 2 3 5 3 7 3 9 5 2 5 3 5 7 5 9। उसके बाद 7 2 7 3 7 5 7 9। उसके बाद 9 2 9 3 9 5 9 7। ठीक है, हो गया ये। अभी देखो ये 23 25 29 27 29 ऐसे दिख रहा है ना। हमको 2 डिजिट नंबर बोला है, तो एक तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, इसको ब्रैकेट में डाल के कॉमा दे सकते हो, बराबर है। लेकिन 2 डिजिट नंबर में कॉमा रहता है क्या? नहीं रहता है ना। ये आज भी वैसे रहेगा। हो गया ये। एन ऑफ एस कितना आएगा? एन ऑफ एस कितना आएगा?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. n of s equal to 20. Now let event A is that, मैं इसको event A लिख रहा हूँ. Event A is that an odd number. तो odd number यानी क्या होता है जो 2 के टेबल में नहीं है, यानी लास्ट डिजिट देखो odd number अगर लास्ट डिजिट तो वो odd number हो जाएगा. तो क्या आएगा इवेंट ए में 23 25 27 29 35 37 39 53 हो गया. 72 क्यों नहीं लिखा मैंने और 92 क्यों नहीं लिखा, 32 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो इवन नंबर है, वो 2 के टेबल में आता है, इसलिए हमको क्या बोला है, 8 नंबर बोला है. Therefore n of a equal to कितना आएगा स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Therefore probability of a equal to formula of क्या है, n of a upon n of s. What is the value of n of a? 16. n of s 16 upon 20 यानी 4 के टेबल में 4 4 था 4 by 5 आ गया. Therefore probability of a equal to 4 by 5. समझ में आ गया ये. उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 के टेबल में. नाउ लेट इवेंट D is that number is multiple of 5. तो B मल्टीपल ऑफ 5 यानी 5 के टेबल में कौन से नंबर आते हैं, 25 35 75 95 इतने आते हैं. Therefore n of B equal to what, 4. Probability of B n of B upon n of S equal to 4 by 20 is nothing but 1 by 5. 4 by 20 equal to बराबर है 4 5 जब 20 होता है ना तो 1 by 5. Therefore probability of B equal to 1 by 5. समझ में आ गया ये. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो. A card is drawn at random from pack of well shuffled 52 playing cards. Find the probability that card drawn is and a spade. इसका है ना वो, ठीक है. तो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रखता हूँ, ठीक है. अभी वो तो देखो 52 कार्ड के कार्ड्स हैं, सैंपल स्पेस कितने आएंगे, 52 आएंगे. अभी उसमें सैंपल स्पेस में 1 से लेकर 52 नंबर लिखने नहीं है, बस इतना लिखना है कि इन अ पैक ऑफ वेल शेपर्ड 52 कार्ड्स एन ऑफ एस इक्वल टू एन ऑफ एस इक्वल टू 52 है ना, क्योंकि प्लेइंग कार्ड्स में वेल शेपर्ड प्लेइंग कार्ड्स में उसमें 52 कार्ड्स ही रहते हैं, तो उसमें 1 से लेकर 50 तक लिखने की जरूरत नहीं है. डायरेक्ट एन ऑफ एस लिख लो. कितना आएगा एन ऑफ एस, 52. अभी 52 कार्ड हो गया. उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे एन एक का. अभी 52 कार्ड्स में 4 कलर के एक रहते हैं, रहते हैं ना, तो मैं वो निकाल रहा हूँ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएंगी. पहले उसको इवेंट में कंसीडर कर लो. इवेंट ए क्या आएगा मेरा, गेटिंग एन एग, ठीक है. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इवेंट उसका, चलो मैंने इवेंट उसका ए लिख लिया, गेटिंग एन एग लिख लिया. तो उसमें एन ऑफ ए कितना आएगा स्टूडेंट्स, 4 आएगा ना, क्योंकि 4 एक रहते हैं ना इसमें प्लेइंग कार्ड्स में. इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो. क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए, 4. एन ऑफ एस 52. 4 के टेबल में आता है 52.
13 4 का 52 होता है, तो 1/13 आप आंसर देख लेना, आंसर सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/13। उसके बाद क्या है, स्पीड। स्पीड यानी क्या होता है, अस्ता, बराबर है। स्पीड कार्ड कितने रहते हैं प्लेइंग कार्ड्स में, 13 रहते हैं, बराबर है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो, क्या है प्रोबेबिलिटी, 13/52। 13/52 यानी 1/4। समझ में आ गया? ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है कल, आई थिंक ये कल और परसों संडे, बराबर है। तो आपके पास टाइम है, ये इसके प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है, जो क्योंकि ये सिंबल है चैप्टर प्रॉब्लम सेट की। हाँ, प्रैक्टिस सेट के जो बचे वो तो आपने सॉल्व किए ना, इसके ही बचे, ये कंप्लीट कर लो आज, और कल प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। आपको सभी क्वेश्चन आएंगे, इसका जितना भी वेटेज है प्रोबेबिलिटी का सभी आपको मिलना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।